हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, जो हमारी जीके बूस्टर सीरीज़ चल रही है जीके फॉर जेकेपी जेके एसएसबी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आज हम जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर साइंस और जो जनरल अवेयरनेस आपकी रहती है उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा सेशन। आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपको पिछले 1-2 दिन से पीडीएफ जो अपडेट नहीं हो पाई है ड्यू टू टेक्निकल इशू की वजह से, वो आपको अपडेट हो जाएगा विद इन 1 या 2 दिन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आ जाता है आज का जो फ्रेंड्स आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द डांडी मार्च। डांडी मार्च को कौन लीड कर रहा था? इंदिरा गांधी, जहाँ पटेल, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर। तो इतना बताना है डांडी मार्च जो साल्ट ला किया था, साल्ट मार्च हुआ था 1930 में, तो वो किसने स्टार्ट किया था, किसने लीड किया था? तो वो किया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा। इसमें हम जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी आगे डिस्कस करने वाले हैं, उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साइंस के भी डिस्कस करने वाले हैं। तो तीनों सेशंस आपकी कवर होती जाएंगी, एक नज़र में सब कवर जो होता जाएगा, और कंप्लीट पीडीएफ्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी टेलीग्राम में विद इन 2 डेज़ के अंदर अंदर। क्योंकि अभी वो नंबर की वजह से, जो नंबर हमारा डीएक्टिवेट हो चुका था उसकी वजह से वहाँ पे लॉगिन नहीं हो पा रहा, तो अकाउंट डिलीट वहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से वो नहीं हो पा रहा, तो वो आपका कंटिन्यू हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा, हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन द नेशनल एंथम। नेशनल एम्बलम में कितने लाइन्स होते हैं? 4, 5, 2 या 3। तो इधर आपने बताना है कितने होते हैं। नेशनल एम्बलम है जो, उसमें 4 लाइन्स जो होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन जो आपका हो जाता है। देयर आर द 4 लाइन्स इन द नेशनल एम्बलम। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। आप भी साथ साथ में करें, अपना स्कोर जरूर बताएं। और कल संडे को आपको पता है डेली बेसिस पे आपका जो मॉक टेस्ट होता है वो होगा, ठीक है। आपको उसको अच्छे से लगाना है। दोपहर को 2 बजे आपको जो मॉक टेस्ट है वो कंप्लीट मिल जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजा गोपालाचारी, माउंट बैटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कल आपको शाम को 8 बजे जीके मैराथन मिलेगा, जिसमें आपको 100+ क्वेश्चन जो एक वीडियो में कंप्लीट मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया वाज। इंडिया के लास्ट मुगल एम्परर कौन थे? शेर शाह सूरी, अकबर, बहादुर शाह जफर या औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया वाज दी बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो फर्स्ट बार हुई थी इंडिपेंडेंस की 1857 में, उसमें जो बहादुर शाह जफर थे, तात्या टोपे थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, सब जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे। फर्स्ट जो बार हुई थी इंडिपेंडेंस की 1857 में, तो बहादुर शाह जफर थे, वो लास्ट मुगल एम्परर थे इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया एडजाइनिंग द साउथ पोल आर कॉल्ड। जो साउथ पोल को एडजाइन करता है एरिया, उसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर, आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिका या कैप्रिकॉर्न। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है, जो क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, एंटार्क्टिका इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा हो जाएगा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 क्रिकेट विकेट्स। जो क्रिकेट होता है वहाँ पे जो 2 रनिंग जहाँ पे करते हैं, 2 विकेट्स होती हैं, उनके बीच कितना डिस्टेंस होता है, ठीक है। 22, 23, 25 या 19 यार्ड। तो वो रहता है आपका 22 यार्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद हमारी साइंस आएगा, उसके बाद हम जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, हु फाउंडेड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किसने फाउंड की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि बी इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय वाज द फाउंडर ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इन विच रीजन ऑफ इंडिया टी एंड कॉफी आर ग्रोन टूगेदर। ट्री एंड कॉफ़ी, जो टी और कॉफ़ी है दोनों एक साथ कहाँ पे लगाए जाते हैं? नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि साउथ ईस्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, विच एथलेटिक इज नोन एज द दिंग एक्सप्रेस। दिंग एक्सप्रेस किसको बोलते थे? हिमा दास को, दूती चंद, सानिया मिर्ज़ा या पीयू चित्रा।
इसका राइट आंसर बताना है जो ऑप्शन नंबर ए हिमा दास इज नोन एज द धिंग एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गार्डन सिटी किसको बोलते हैं? बेंगलोर को, श्रीनगर को, गुवाहाटी को या शिलांग को? तो ऑप्शन नंबर इसका ए क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन कर्नाटका की कैपिटल बेंगलोर हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब सिटीज़ हैं और मेघालय की कैपिटल शिलांग हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यून ऑफ द अरेबियन सी, क्यून ऑफ अरेबियन सी कौन सी सिटी को बोलते हैं? कोचिन, बेंगलुरु, जहाँ मुंबई, जहाँ पुणे? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए कोचिन इज नोन एज द क्यून ऑफ द अरेबियन सी। आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ भी मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। द बर्थ प्लेस ऑफ द लॉर्ड महावीरा, लॉर्ड महावीरा का जो बर्थ प्लेस है वो कहाँ पे है? पाटलिपुत्रा में, वैशाली में, कपिलवास्तु में या उज्जैन में? तो इसका राइट ऑप्शन आपको पता होगा, जो लॉर्ड महावीरा थे जिन्होंने जैनिज़्म का जो फाउंड किया था, वैशाली में इनका जो बर्थ प्लेस है। ठीक है, स्कूप वर्ड इज एसोसिएटेड विद, स्कूप कौन सी गेम से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, टेनिस या इनमें से कोई भी नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए हॉकी में जो स्कूप है वो किया जाता है, स्कूप वर्ड है जो वो एसोसिएटेड है। वो जो महाभारत की बार थी वो कितनी देर चली थी? 16, 17, 18 या 19 डेज? हाउ लॉन्ग डिड द बार ऑफ महाभारत लास्ट, कितने दिन में ख़त्म हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 18 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में आपने बताना है। ठीक है, तो कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? 9, 8, 28 या 7? ठीक है, तो देयर आर द 8 यूनियन टेरिटरीज इन दी इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इन एसआई मेथड, एसआई यूनिट बताना है एनर्जी का। एसआई यूनिट होता है एनर्जी का जूल, और फोर्स का होता है न्यूटन, और प्रेशर का होता है पास्कल। ठीक है, तो सब मैंने जहाँ पे डिस्कस कर दिए, आपने जहाँ पे बताना है। ठीक है, विच रूल ऑफ मोशन इज रिलेटेड विद द इनर्शिया, इनर्शिया से कौन सा रूल ऑफ मोशन संबंधित है? तो फर्स्ट जो लॉ ऑफ मोशन है उसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनर्शिया वो क्या बात करता है, जब भी कोई बॉडी मोशन या रेस्ट में हो वो तब तक मोशन या रेस्ट में रहती है जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करें। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी यही बोलता है, व्हेन ए बॉडी इज सेट टू इन रेस्ट इट इज इन रेस्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डिस्टेंस एंड टाइम आर इन इक्वल प्रोपोर्शन देन इट इज सॉरी, आपको पता है स्पीड की रेशो क्या होती है? स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो यूनिफॉर्म कब होता है? जब डिस्टेंस और टाइम इक्वल इंटरवल कवर कर रहा हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि इक्वल प्रोपोर्शन में, उसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीजीएस यूनिट बताना, सीजीएस यानी कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड डेंसिटी का। डेंसिटी का फार्मूला होता है फ्रेंड्स मास बाय वॉल्यूम, और मास का यूनिट क्या होता है आपका? केजी, और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। लेकिन सीजीएस में बताना है केजी का हो जाएगा ग्राम, उसके बाद आएगा मीटर का सेंटीमीटर, ग्राम बाय सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर, जो ऑप्शन ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द रेशो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन इसको बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? आर एफ इज इक्वल टू आर बाय 2 होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें, इट इज डिफाइंड एज द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल कौन सा है? एनर्जी क्या? नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मेकिंग ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या इंक्रीज एनर्जी? तो जो प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वो क्या बात करता है? एनर्जी ना ही तो बनती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। व्हाट इज़ द वायर इनसाइड द बल्ब कॉल्ड, बल्ब के अंदर जो वायर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट, एलिमेंट, सप्लीमेंट या नन ऑफ दिस? तो फिलामेंट उसे बोलते हैं। जो बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है वो टंगस्टन से बना होता है, क्योंकि जो टंगस्टन है उसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट
इनसाइड ए फोटो सेल। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो फोटो सेल में किस में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल, लाइट, केमिकल, या इसमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए पोटेंशियल एनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फायर एक्सटिंग्विशर के लिए कौन सी जो गैस है वो यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, या H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज द फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हु डिस्कवर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किसने डिस्कवर की है, जे थॉमसन ने, इन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया है, जोसेफ प्रेस्टले, रोंगटन ने एक्सरे किया है, और रुदरफोर्ड ने क्या किया हुआ है, जो अल्फा रे दिया हुआ है। तो जोसेफ प्रेस्टले इज द राइट आंसर। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ द CNG, CNG का फुल नेम बताना है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इस, जो डिवाइस कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, उसे हम क्या बोलते हैं, जनरेटर, बेल, गिटार, या इलेक्ट्रिकल मोटर। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर इज द राइट आंसर। डॉपलर इफेक्ट किससे संबंधित है, लाइट से, साउंड से, स्पीड से, या इलेक्ट्रिकल से। तो डॉपलर इफेक्ट जो किससे संबंधित है, साउंड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है जो वो हो जाएगा। हाउ मैनी किलोग्राम्स आर देयर इन द एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट में कितने किलोग्राम होते हैं, तो वो आपने बताना है, ध्यान रखना है इसका। ऑप्शन नंबर ए 1.67 इंटू 10⁻⁻27 जो इसमें किलोग्राम्स वो रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी फ्रीक्वेंसी कैन ए ह्यूमन बीइंग हेयर, ह्यूमन बीइंग जो कितनी फ्रीक्वेंसी को हेयर कर सकते हैं, 20 to 3000, 20 to 2000, 40 to 40,000, 20 to 2000 हर्ट्स आपने बताना है। तो वो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 to 2000, 20,000 हर्ट्स तक जो एक पर्सन है वो नॉर्मल जो उसके एयर हैं वो साउंड को सुन सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से। तो विच टाउन इज़ नोन एज द एप्पल टाउन इन द जम्मू एंड कश्मीर, एप्पल टाउन किसको बोलते हैं हम जम्मू एंड कश्मीर में। तो ऑप्शन आपको बहुत सारे दिए हुए हैं, सोपोर, अनंतनाग, शोपियान, जम्मू। तो एप्पल टाउन इन द जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज द ऑप्शन नंबर ए, सोपोर इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री लाइज टू दी बेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के बेस्ट में कौन है। अब आपको पता है जो जम्मू एंड कश्मीर उसका मैप कुछ इस तरह बनता है। ठीक है, तो इसका बेस्ट आपने बताना है। सबसे पहले डायरेक्शन पता होगी आपको, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो इस दिशा में कौन सा जो देश है वो आता है, इस दिशा में। ठीक है, इस दिशा में आपको बताना है, मैं रेड कर देता हूँ इसको। इस दिशा में कौन सा देश आता है जम्मू एंड कश्मीर के, तो वो पाकिस्तान है। तो इस दिशा में कौन सा आता है, इस दिशा में आपका जो चाइना है वो आ जाता है। ठीक है, चाइना आ जाता है। ठीक है, इसे भी आपने नोट डाउन करके रखना। और नेपाल है, जो नेपाल जम्मू एंड कश्मीर के थोड़े इधर आता है, जो कौन सा पार्ट हो जाता है हमारा, साउथ ईस्ट पार्ट हो जाता है। ठीक है, थोड़ा साउथ ईस्ट भी नहीं रहता लेकिन साउथ ईस्ट में बोल सकते हैं इसको। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा पाकिस्तान राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख सकते हो। भूटान की कैपिटल आपकी थिम्पू हो जाती है, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, नेपाल की काठमांडू और थाईलैंड की आपकी बैंकॉक जो हो जाती है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन इज रिकॉग्नाइज एज द स्टेट फ्लावर, जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट फ्लावर कौन सा था। अब तो स्टेट नहीं रहा, अब तो कन्वर्ट हो चुका है यूटी में, लेकिन इससे पहले कौन सा था, रोज, लिली, लोटस या डेजी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, लोटस इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिटवीन विच माउंटेन रेंजेस इस जम्मू एंड कश्मीर वैली लोकेट, कश्मीर वैली कौन सी माउंटेन रेंजेस के बीच में लोकेटेड है, हिमाद्री, पीर पंजाल, शिवालिक हिमाचल, कारकोरम हिमाचल, हिमाद्री या हिमाचल। तो इधर आपने बताना है जम्मू एंड कश्मीर हिमाद्री और पीर पंजाल में जो आते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में आपको पता होगा बहुत सारी जो माउंटेन रेंजेस हैं वो आ जाती हैं, ऐसे जम्मू एंड कश्मीर आ जाता है जहाँ पे जो बहुत सारी माउंटेन रेंजेस आ जाती है। मैं नॉर्थ से साउथ बात करूं, सबसे पहले आ जाती है कारकोरम रेंज, जो इधर से आ जाती है। उसके बाद लद्दाख रेंज आ जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद जस्कर रेंज आ जाती है, जस्कार रेंज। ठीक है, कुछ इस तरह याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप बोल सकते हो जो भी आपकी सबसे पहले कारकोरम आ जाएगी, लद्दाख आ जाएगी। ठीक है, इस तरह आपने जो याद रखना है। ठीक है,
उसके बाद पीर पंजाल आ जाती है, ठीक है, पीर पंजाल आ जाती है, पीर पंजाल के बाद फिर शिवालिक आ जाती है, ठीक है, इससे आपने याद रखना है। पीर पंजाल के बाद फिर शिवालिक जो रेंजेस हैं वो आ जाती हैं। तो इधर आपका क्या हो जाएगा, जो हिमाद्री और पीर पंजाल इज द रेंज इन विच द कश्मीर वैली लोकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ द मोस्ट पॉपुलेशन, सिटी बतानी है, डिस्ट्रिक्ट नहीं बतानी है, सिर्फ सिटी बतानी है। कौन सी है, जम्मू एंड कश्मीर की उधमपुर सिटी, जम्मू सिटी, श्रीनगर या अनंतनाग। तो ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर इज द मोस्ट पॉपुलेशन सिटी इन द जम्मू एंड कश्मीर। तो बुलर लेक कहाँ पे सिचुएटेड है, बुलर लेक आपने बताना है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, बांडीपुरा में या कुपवाड़ा में। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी बांडीपुरा इज द राइट आंसर। तो बुलर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है जो इंडिया की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जे क्वेश्चन बीएसएफ में पूछा गया था, जो जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशल रिक्रूटमेंट रैली हुई थी फॉर द सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए, वहाँ पे जे क्वेश्चन पूछा गया था, हेमिस नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, हेमिस नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, गोल्डन ईगल, टाइगर, वोल्फ, स्नो लिपर्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी स्नो लिपर्ड के लिए हेमिस नेशनल पार्क जो सिचुएटेड है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बतानी है, हिंदी, पंजाबी, उर्दू या कश्मीरी। तो जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था अब तो इसका चेंज हो चुका है, तो तब इसका उर्दू जो नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज जो हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग माउंटेन लेक्स ऑफ इंडिया लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी लेक्स जो लोकेटेड है, पुलजहार, कोलेरू, आंचर या हमीसार लेक। तो 4 लेक्स में से बताना है, जो ऑप्शन नंबर सी आंचर लेक इज द लेक ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन द जम्मू एंड कश्मीर। ये भी क्वेश्चन बीएसएफ में पूछा गया था। ऑन विच हिल द वैष्णो देवी मंदिर इज लोकेटेड, वैष्णो देवी मंदिर कौन सी हिल में लोकेटेड है, कटरा, आरू, त्रिकुटा या सोनामर्ग। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी त्रिकुटा हिल्स में जो वैष्णो देवी मंदिर है वो सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, आप भी साथ साथ में लगाएं, कंप्लीट पीडीएफ भी मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। द मेन कश्मीर वैली इज डैश किलोमीटर वाइड एंड 15,520.3 किलोमीटर स्क्वायर इन एरिया जो आता है। तो इधर आपने बताना है कितने किलोमीटर जो वाइड है, 1000, 100 या 500। तो राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर बी 100 जो किलोमीटर वाइड वो हो जाता है, ठीक है। तो डल लेक इज सिचुएटेड इन, डल लेक कहाँ पे सिचुएटेड है, डल लेक ऑप्शन दिए हुए जम्मू, श्रीनगर, कुलगाम। तो डल लेक इज सिचुएटेड इन द श्रीनगर, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द K2 और गॉडविन ऑस्टन द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड लाइस इन विच पार्ट ऑफ द रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जो K2 या गॉडविन ऑस्टिन है वो सेकंड लार्जेस्ट पीक है वर्ल्ड का, जो जम्मू एंड कश्मीर के कौन से जो माउंटेन रेंजेस के पास आता है, ग्रेटर हिमालयास, अपर इंडस वैली, कारकोरम या लेसर हिमालयास। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कारकोरम रेंज में जो सेकंड लार्जेस्ट हमारा माउंटेन हो जाता है K2 गॉडविन ऑस्टिन, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। K2 और कंचनजंगा जो इंडिया का हम ऐसे बोलते हैं, और K2 जो आ जाता है आपका वो POK इंडिया मुजफ्फराबाद में जो लाई करता है वो आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज़ द पीर पंजाल रेंज ऑफ द माउंटेन, इनमें से कौन सा पास जो पीर पंजाल रेंज ऑफ माउंटेन में लाई करता है, बारामूला पास, हाजीपुर पास या दोनों या ज्वार टनल। तो इन तीनों पासिस में आपने बताना है कौन सा पीर पंजाल का जो पास है रेंज ऑफ माउंटेन में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि बारामूला पास और हाजीपीर पास जो लाइस करते हैं पीर पंजाल रेंज ऑफ माउंटेन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वामी जी इज सिचुएटेड इन नॉर्थ मच्छीपुरा एंड अदर करेवा लाइस इन पहलगाम आर नेम्स ऑफ। जो स्वामी जी सिचुएटेड हैं कहाँ पे, नॉर्थ मच्छीपुरा में एंड अदर करेवास में, वो लाई करते हैं पहलगाम में। तो उनके नेम क्या, माउंटेन रेंजेस, माउंटेन पास, वॉल्केनिक पीक्स, या इनमें से कुछ भी नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी वॉल्केनिक पीक्स जो नॉर्थन मच्छीपुरा जिसे हम करेवा बोलते हैं जो पहलगाम में आ जाती हैं, यानी कि जो वॉल्केनिक पीक्स है जम्मू एंड कश्मीर में वो पहलगाम में आ जाती हैं, ठीक है, जो कहाँ पे सिचुएटेड है, नॉर्थ मच्छीपुरा में, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसकी कंप्लीट आंसर की भी मिल जाएगी। तो आज के सेक्शन में बस इतना ही, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के सेक्शन में बस इतना ही।